गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है 12th क्लास की, तो आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की, जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जैसा कि यहाँ पैडिंग में देख रहे हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो आज हम इसको समझते हैं। छोटा सा प्रिंसिपल है, 1 नंबर में 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। छोटा सा है, 10 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझिए। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो भैया नाम से स्पष्ट हो रहा है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो एक तो हाइजेनबर्ग और एक अनिश्चितता जो शब्द है, इन दोनों को समझना है। तो हाइजेनबर्ग तो एक्चुअली में साइंटिस्ट का नाम है, तो इसके बारे में तो हमें कोई जान पहचान करने की जरूरत नहीं है। हाइजेनबर्ग एज ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का नाम है। शब्द को समझना है अनिश्चितता। देखो ये अनिश्चितता, इसमें क्या मतलब रखता है, इस अनिश्चितता शब्द का मतलब क्या है, उस चीज को हमें समझना है। तो अनिश्चितता का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, मतलब कोई भी काम फिक्स नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, अनिश्चितता है। बात समझ में आई। उसके हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि एक लेते हैं स्कूल और घर। जैसे कि अपन बात करते हैं कि जैसे मैं सुबह पढ़ाने जाता हूँ स्कूल, तो हम स्कूल गए और एक घर, तो मेरे दिन में 8 बजे से लेकर के और 1 बजे तक के बीच का जो टाइम है, 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक के बीच का जो टाइम है, उसमें मेरी 2 पॉसिबिलिटी हैं। या तो मैं घर मिलूँगा या मैं स्कूल मिलूँगा, मतलब फिक्स नहीं है। मैं आपसे कह दूँ कि मैं 8 से लेकर के 1 बजे के बीच में स्कूल में मिलूँगा, तो ये फिक्स हो गया कि स्कूल में ही मिलूँगा। या फिर मैं कह दूँ 8 से लेकर के 1 के बीच में घर मिलूँगा, तो इसका मतलब घर ही मिलूँगा। मैं आपसे कहूँ या तो घर मिल सकता हूँ या फिर स्कूल में मिल सकता हूँ, इसका मतलब अनिश्चितता है, फिक्स नहीं है कि मैं कहाँ मिलूँगा, घर भी और स्कूल में भी, अनिश्चितता का मतलब। बात समझ में आई। ठीक, आप भी और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अनिश्चितता का मतलब है वो चीज़ फिक्स नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, एरर है, सफिशियंट नहीं है वो चीज़, अनिश्चितता है उसमें, वो चीज़ निश्चित नहीं है, ओके, कांस्टेंट नहीं है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे बोर थ्योरी। जो बोर थे, बोर नामक साइंटिस्ट की आपने कहानी सुनी होगी कि भैया ये मेरा जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन्स सर्कल के अंदर मूव करता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था जो इस इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, सब कुछ फिक्स है, सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ नियत है। ये बात बोली थी बोर ने। बोर ने कहा था कि कोई भी पार्टिकल, दुनिया का कोई भी पार्टिकल, चाहे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, चाहे वो किसी और पार्टिकल की बात करूं, तो वो फिक्स है। उसकी एनर्जी की बात करें, उसकी मोमेंटम की बात करें, उसकी पोजीशन की बात करें, वो सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे हाइजेनबर्ग कुछ समय पश्चात, या फिर कुछ समय पश्चात का मतलब ऐसे कहें दूसरे शब्दों में कि जो हाइजेनबर्ग नामक साइंटिस्ट था वो बोर का ही स्टूडेंट था, यानी कि बोर के ही सहयोगी थे। तभी एक्सपेरिमेंट जो साथ साथ जो बोर काम कर रहे थे जिस लैब में, तो वहाँ पर उनका सहयोगी के रूप में, उनके स्टूडेंट के रूप में, एज ए हेल्पर के रूप में कौन काम कर रहा था, हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग ने इस चीज़ का विरोध किया कि बोर भाई साहब या बोर सर, आप जो भी कह रहे हैं वो बात गलत है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। मैं बोलूँ कि किसी भी पार्टिकल की ना तो एनर्जी फिक्स है, ना ही उसका मोमेंटम फिक्स है, और ना ही उसकी पोजिशन फिक्स है। 100%, 101% उसके अंदर एरर होती है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। तो ये बात 100% सही निकली। आगे जाकर के इसको और रिसर्च किया गया, तो हाइजेनबर्ग ने फिर सिद्धांत दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत। उसने बोला था कि बोर ने बोला था कि एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूं मैं, एक निश्चित समय की बात करूं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें और निश्चित समय की बात करें, तो किसी निश्चित समय पर किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम, एनर्जी, पोजीशन, सब कुछ कांस्टेंट रहता है। ये शब्द किसने बोले थे, बोर ने। बात समझ में आई कुछ। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी निश्चित टाइम पर, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी, सब कुछ कांस्टेंट रहते हैं। ये बात बोली थी बोर ने। बट उसके बाद कौन आए थे, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने बोला था ऐसा नहीं है, किसी भी एक सफिशिएंट टाइम पर, किसी कांस्टेंट टाइम पर, किसी निश्चित समय पर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम सेम नहीं रह सकता।
उन्होंने बोला था कि ये सपोज करो कोई पार्टिकल है ना, मैं एक निश्चित टाइम की बात कर रहा हूँ, सपोज करो मैंने t बराबर 5 सेकेंड पर, t बराबर 5 सेकेंड पे मैंने किसी निश्चित एक समय पर, या तो मैं इसकी कण की स्थिति का अध्ययन कर पाऊंगा। इस कण के अंदर दो चीजें हैं, ध्यान से समझो, ये कोई कण है, ये कोई पार्टिकल है। इस पार्टिकल का अपना संवेग है कुछ ना कुछ, जिसको हम p से डिनोट करते हैं, और इसी पार्टिकल की कुछ ना कुछ पोजीशन है जिसको अपन x से व्यक्त करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं एक निश्चित टाइम पर इसके संवेग का भी अध्ययन करना चाहूँ और उसी निश्चित टाइम पर इसकी स्थिति का भी संवेग करना चाहूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। यदि आप एक उसी निश्चित समय पर इसके संवेग का अध्ययन करेंगे तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता रहेगी, और यदि आप इसकी स्थिति का अध्ययन करेंगे तो इसके संवेग में अनिश्चितता रहेगी। बात कुछ समझ में आई? तो देखो मैं बात करता हूँ किसी कण की, तो ये मेरा कोई कण है, ये कोई मेरा पार्टिकल है। कण किसे कहते हैं, इसकी अपन बात करते हैं सरल रेखा में गति। तो सबसे पहले उसमें कण के बारे में चर्चा करते हैं कि भैया वह कोई भी वह पिंड जो कण कहलाता है उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अधिक है। जैसे हमारी रेल की डिस्टेंस होती है 500 मीटर, हमारी रेल की डिस्टेंस कितनी होती है 500 मीटर। 500 मीटर कोई लंबी रेलगाड़ी है और उसने 500 किलोमीटर लंबी दूरी तय की, तो उसकी दूरी की कंपैरिजन में उसकी खुद की लंबाई बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैं इस रेल को एक कण बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं किसी कण की संवेग की बात करूं तो संवेग को हम p से व्यक्त करते हैं और स्थिति को हम x से व्यक्त करते हैं। ठीक है भैया, अब देखो ध्यान से समझना, ये कण है, इस कण के मैं संवेग की बात करूं और मैं x की बात करूं, x बोले तो स्थिति और p बोले तो संवेग। यदि मैं संवेग की स्टडी कर रहा हूं, किसकी स्टडी कर रहा हूं, संवेग की, एक ही समय की बात हो रही है, एक समय पर मैं संवेग की स्टडी कर रहा हूं, तो एरर किस में आएगी, x में। तो मेरी जो अनिश्चितता है, कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ कमी है, वो डेल x के अंदर आपको दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? और मैं उसी समय पर यदि इसकी स्थिति का अध्ययन करना चाहूँ, स्थिति की स्टडी करना चाहूँ, तो जो एरर आएगी, जो अनिश्चितता आएगी, वो किस में आएगी, संवेग में। बात समझ में आई? तो जो संवेग होता है p, संवेग में अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं अपन डेल p से, और जो स्थिति होती है, स्थिति की अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं अपन डेल x से। बात कुछ समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि भैया एक समय पर दो काम नहीं कर सकते, सिंपल सा मतलब ये समझो, एक समय पर दो काम अपन करना पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ में, एक ही क्षण में। अब देखो इसका सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल एग्जांपल अपन ये लेते हैं कि मुझे खाना खाना है, तो या तो मैं खाना खाऊंगा या फिर मैं पानी पीऊंगा। जिसका ये एग्जांपल लिया मैंने, खाना खाना या पानी पीना, एक समय की बात कर रहा हूँ। एक हाथ में मैंने तुम्हारे लिए खाना रोटी पकड़ा दी और एक हाथ में पानी का गिलास, एक ही समय पर दोनों काम करना पॉसिबल नहीं है। या तो आप खाना खाएंगे तो पानी नहीं पी सकते, पानी पियेंगे तो खाना नहीं खा सकते। बात समझ में आ रही है कुछ? एक ही समय पर दो कामों को करना संभव नहीं है। यदि आप खाना खाएंगे तो त्रुटि किस में आएगी, पानी पीने में। क्लियर है? यदि आप पानी पिएंगे तो त्रुटि किस में आएगी, खाना खाने में। यानी कि खाना खाना और पानी पीना एक साथ एक ही क्षण पर पॉसिबल नहीं है। यही बात बोली थी हाइजेनबर्ग ने। लेकिन नील्स बोर क्या बोल रहे थे, नील्स बोर बोल रहे थे कि एक हाथ में मेरे में रोटी रखी हुई है और एक हाथ में पानी, मैं दोनों को ही एक साथ खा सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? किसी कण की संवेग और स्थिति दोनों का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं, ये बात बोली थी नील्स बोर ने। लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि यदि आप संवेग की स्टडी कर रहे हैं तो स्थिति की स्टडी नहीं कर सकते, और यदि आप स्थिति की स्टडी कर रहे हैं तो हम संवेग की स्टडी नहीं कर सकते। बात समझ में आई कुछ? तो देखो ध्यान से इधर हाइजेनबर्ग ने बोला था, हाइजेनबर्ग का सिंपल सा स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी एक निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित समय पर किसी कण की या उसकी स्थिति का अध्ययन नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, हाइजेनबर्ग ने बोला था किसी निश्चित समय पर किसी कण के संवेग व उसकी स्थिति का अध्ययन एक साथ नहीं किया जा सकता। यदि आप करेंगे तो उसके संवेग में अनिश्चितता डेल पी और उसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स का गुणनफल इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ऑलवेज होता है h/4 पाई के।
ये किसकी मैथमेटिकल फॉर्म है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की। एक नंबर में 101% पूछी जाती है मैथमेटिकल फॉर्म, गणितीय रूप। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का गणितीय रूप क्या है? डेल पी इंटू डेल एक्स, यानी कि संवेग में अनिश्चितता और स्थिति में अनिश्चितता का गुणनफल बड़ा होता है किससे? h/4 से। क्लियर है? डेल पी क्या चीज हो गई? संवेग में अनिश्चितता। डेल एक्स क्या हो गई? स्थिति में अनिश्चितता। इन दोनों का गुणनफल किससे बड़ा है? h/4 से बड़ा है। ये स्टेटमेंट किसका था? हाइजेनबर्ग का। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति और समय का अध्ययन, किसी कण के संवेग और स्थिति का अध्ययन एक साथ एक ही क्षण पर नहीं किया जा सकता। यदि आप ऐसा करेंगे तो उसकी स्थिति में त्रुटि या अनिश्चितता आती है डेल एक्स, और संवेग में अनिश्चितता आती है डेल पी। और डेल एक्स इंटू डेल पी का जो गुणनफल है वो हमेशा बड़ा होता है h/4 से। यहाँ पर h इज फ्लांक्स का कांस्टेंट। तो ये किसका सिद्धांत था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना, विजिट करना और समझना ध्यान से। आज के लिए बस इतना ही काफी है।